हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बूस्ट। आज हम करेंगे जनरल नॉलेज के टॉप 15 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको इनसे रिलेटेड इमेज भी दिखाऊंगा जिससे आपको जीके समझने में आसानी होगी। दोस्तों, ये जीके 2020 का हमारा पार्ट 1 है। बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तस्वीर आपके सामने है। दोस्तों, इन प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको स्वयं इनका उत्तर देना है और खुद को जज करना है कि आप इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। और आप वीडियो के अंत में हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो इसका आंसर है बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है श्री ई श्रीधरन को। याद रखिएगा, भारत के मेट्रोमैन कौन है? श्री ई श्रीधरन। और भारत में कोलकाता मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई थी 1984 में और दिल्ली मेट्रो रेल स्टार्ट हुई थी हमारी 2002 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? चार मीनार कैसी दिखती है? ये देखिए, ये है चार मीनार। दोस्तों, चार मीनार 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनाया था। और चार मीनार भारत में कहाँ पर स्थित है? ये भारत के हैदराबाद सिटी में स्थित है। अब बात करें आगरा में, तो आप सभी जानते हैं ताजमहल स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा है, इंडिया गेट है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। 4 है हमारा, बाण सागर योजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? मैं बता दूं आपको, बाण सागर बांध परियोजना ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से संबंधित है। किससे संबंधित नहीं है? ये छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। मध्य प्रदेश की भोपाल, बिहार की पटना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। 5 हमारा, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? हुगली, महानदी, ब्रह्मपुत्र और जमुना। सबसे पहले मैं आपको हावड़ा ब्रिज दिखाता हूँ। ये है हावड़ा ब्रिज जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में है। अब बात करें ऑप्शन में महानदी। महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है, जिसमें हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है। बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ ईस्ट में बहती है। जमुना नदी ये कहाँ बहती है? ये बांग्लादेश में बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुगली नदी। मतलब हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बनाया गया है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को निम्न के रूप में घोषित किया है। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसकी आप तस्वीर देखिए, आप समझ गए होंगे मैं किस दिवस की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों। आपको मैं चलो हिंट देता हूँ। वहां के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। वहां के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। अब तो आप समझ गए होंगे मैं कौन से राज्य की बात कर रहा हूँ। अभी तक नहीं समझे? एक और हिंट देता हूँ। वहां की कैपिटल क्या है? दिसपुर। चलो मैं आपको माजुली द्वीप दिखाता हूँ। यह है माजुली द्वीप। ठीक है, ये जो है पूरा माजुली द्वीप है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है भारत के असम राज्य में। यदि मैं आपसे पूछूं नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मिजोरम की आइजोल। असम की अभी बताया दिसपुर और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और खालिस्तान के बीच दौड़ेगी। तो दोस्तों, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के दर्शन करोगे? ये है हमारी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। ये चलेगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? दोस्तों, कुछ समय पहले एक मूवी आई थी दीपिका पादुकोण की जिसका नाम था पद्मावत। ठीक है, उसमें एक गाना था घूमर घूमर, इस टाइप का। देखिए, कुछ याद आया? तो कहाँ का यह नृत्य? यह नृत्य है राजस्थान का, गुजरात में।
गुजरात में गरबा होता है, डांडिया होता है, असम में बिहू होता है बहुत फेमस, और पंजाब में क्या होता है, भांगड़ा और गिद्दा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन यहां स्थित है। तो भारत का पहला निजी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हबीबगंज। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, भारत में चिकित्सक दिवस। सबसे पहले मैं बता दूं भारत में चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं। ये मनाते हैं 1 जुलाई को, कि जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये किनकी जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना कौन थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये है प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। इनका नाम क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी। ये वेट लिफ्टिंग है। इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में, है ना, वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था, और ये पहली भारतीय महिला कहलाई ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाले। याद रखना कब जीता था इन्होंने, 2000 में सिडनी ओलंपिक में। अब बात की जाए साक्षी मलिक और पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में, साक्षी मलिक क्या करती हैं, साक्षी मलिक करती है रेसलिंग। इन्होंने रेसलिंग में क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। और पीवी सिंधु ये क्या खेलती हैं, ये खेलती है बैडमिंटन। इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक 2016 रियो ओलंपिक में जीता था। बात की जाए साइना नेहवाल। साइना नेहवाल क्या खेलती हैं, ये भी खेलती हैं बैडमिंटन। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। भारत की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, बाद में ये भाषाएं बढ़ के कितनी हो गई, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में बताया गया है, जिनमें 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां कौन कौन सी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अब 9वीं अनुसूची क्या बोलती है, 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। हम देखते हैं आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का खालिस्तान अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने स्कोर बताइए और हमारे चैनल स्टडी बूस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।